हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। ठाकुर जी की सेवा शीश पर लिया लिया नरसिंह जी बजाना सजा रहे हैं। नरसिंह जी बाजारा सजा रहे हैं और सगड़ा गांव वाला देख रहा भाई कौन कौन आयो। कीर्तन तो मैं भी करा भजन तो मैं भी करा मारे घरा पर एकला में बैठ नहीं करने भगवान के कीर्तना में भगवान के भजना में जावा पर पीछे बैठ आनंद लिया ताली भी इतनी जोर की बजावा की माना भी कोई सुन पर्सनली जे लगा साइलेंट मोड में ताली बाज रही है। और भगवान का कीर्तन में बैठा लोग करबा ये दिखाओ को नहीं करा। आज यूं कौन आयो आका के पंडित जी की छोरी रे भाया ए कौन है भाई ए कौन आया बोले ए मैं श्री रंग जी का सगा है जूनागढ़ से आया है नरसिंह जी है के हाँ नरसिंह जी है। अपार तक तो जो अखंड समझ गया था समझ गया नरसिंह भगत है सब शरण पकड़ वाला गया नरसिंह जी महाराज जय हो नरसिंह जी की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। पंडित जी की छोरी लिया दरवाजा का सामने उभो किया नरसिंह जी वही है मारे सेठ जी वो घर और बोल बाबा की माए ने अब अनजान घर में पहली बार तालीम बात ब्याह आया सगा आया तो कोई स्वागत सत्कार करने वाला तो चाहिए। नानी भाई की सासू जी सामने मिलिया और नरसिंह जी माथा पर ठाकुर जी ने लिया पीछे 16 सूर्या मोड़ा स्वामी ने देखकर नानी भाई की सासू मुंडो फेर कर पाछी चली गई। अब नरसिंह जी पोड़ के मायने में प्रवेश करे सारा स्वामी जी बोले कि नरसिंह जी आपा आएगा खबर किया करा मायने पहली कोई डोरबेल भी को नहीं थी घंटी बजा दिया वो अगलो आ जाओ आपने देखना और पोड़ के मायने बैठे हम पहली के जमाना में घर पोड़ बनया करती थी बाद आंगनो तो फिर घर होतो पर आज तो पोड़ होगा को नहीं सीधा घर के अंदर एंट्री ड्राइंग रूम में बैठिए और बात करिए। और पहली पोड़ विशेष बनती घर का जितना बूढ़ा डोगरा भट्टी बैठा मिलता मैं भट्टी देख लेता घर का मायने बाड़वा लायक है तो ठीक नहीं तो पानी क्यों रटसे चाल तो कर अब भट्टा पूछ से मायने बढ़िया कोई नहीं मायने अब अंदर किया जावा तो नरसिंह जी बोला भाया कोई दिख ही नहीं जावा किया कोई पूछने को नहीं आयो। ज्ञानदास जी बोला नरसिंह जी कोई उपाय थे करो। नरसिंह जी बोला हाँ उपाय तो है मेरे कने जोड़ा में पड़ो शंख काटियो और शंख फूंक दियो जोर से नरसिंह जी शंख फूंका तो ज्ञानदास जी सोचा मैं क्यों पास है वो भी काटो मैं भी फूंक दिया। मानदास जी काट लिया ध्यानदास जी काट दिया 1 2 करता करता 16 का 16 शंख बजा एक साथ जोर की आवाज हुई पोड़ी माही बेसता सूर्या तूर्यो शंख कायिक संक तनातड़ी नरसिंह सदा निशंक मानदास तत्कारिया रण सिंगारी जोड़ 16 शंस सूर्या त्रया बाजा होड़ा होड़। एक शंख बाजा तो लोग समझे घर में पूजा हो रही है तो 16-17 शंख एक साथ बाजे जना अंदर हल्लू माच कौन आयो
टाबरिया भाग्या, बाबू आएगो बचाओ मैंने बचाओ। माँ बचपन से बोल रही ज्यादा बदमाशी मत कर बाबू, आसी रे बाबा आएगा आज। सगड़ा लंगोट पे लंबा चौड़ा सगड़ा भाग्या, माँ बदमाशी को नहीं करूं, आज बचा ले। नरसिंह जी की आवाज सुनी, श्रीरंग जी आया और माँ का स्वरूप दौड़ देखकर नरसिंह जी ने कहा तो संग में ली जोड़ा का मायने रखो पाचा। मायन चालू मन में तो क्रोध आ रहा है कि करा के हिस्सा दौड़ो बना काया, बाकी समझी और भी आईड़ा है बाका सामने की इज्जत रहसी मारी। पर उपाय कुछ को नहीं ले आया मायने। तब नरसिंह कर जोड़ कर बोलो बुद्धि विशाल, थारो कहनो सकल सिर राखे गिरधर लाल। मायने लिया कूड़ा का कमरा में बिठा दिया, बैठ जाओ नहावा धोई कर लियो, पचा थाना मायने गुजर। नरसिंह जी के बाद नहावा धोई कर लिया। माघ का महीनो चाल के बसंत पंचमी को ब्याह की तिथि निकली है, माघ को महीनो ठंड लाग रही है। नरसिंह जी आया, आज सुनकर दादा साई सगा आया है, कुछ तो मां को सम्मान करना चाहिए। और आई मां का टीका काटे हैं प्रेम से। उठली तो ब्यावन उठ तिलक करो, नेग को रुपयो ब्याई देव जी करो। नानी भाई की दादा सोचे क्यों तो गाल देसी, नेग को रुपयो तो आसी, वो भी कौन छोटा। टीको काटिया, बड़ो सुंदर टीको काटियो। अवले लाओ खाली थाली पासी बनी जावे, ए सोण है थाली का सोण है। नरसिंह जी का सोण तो मैं पूरा दर्शा। देवान लेवान समदन राम जी को नाम, राम जी देवान देवान समदन राम जी हो नाम। ओ तुलसी जी की माला और सेवा साढ़ राम, राम जी तुलसी जी की माला और सेवा साढ़ राम। नरसिंह जी जोड़ा खोलिया, एक खड़िया मिट्टी रखी, बोले जी सब तिलक करो। आ तुलसी जी की माला लियो, ओ चरणामृत लियो, ए द्वारिकाधीश की तुलसी ओ लियो। देवान देवान हमारे घर कोई है समझ। दादा सुरूस की अरे टक्को रुपये को नहीं खर्चा, किसो का जूस है। आपको पल्लो उठायो और काटोड़ा तिलक पूछ दिया, पासा पूछ दिया, लो मत तिलक काटे ही बोली। नरसिंह जी के वाह भाई मेरा ठाकुर क्या कृपा है तेरी। जब माल मत्ता घणाई हमारे गने तो लोग सागर खड़ा रहे फोटो खिंचाना तरसता, पर आज कैसा सम्मान है कि कोई काटोड़ा तिलक पास से पूछ रहा है। ओ कैसा हमारा ठाकुर जी के निर्धन किया, राम जी कैसा हमारा ठाकुर जी के निर्धन किया। ओ काटोड़ा तिलक हमारा पूछ दिया, राम जी काटोड़ा तिलक हमारा पूछ दिया। आपने मारवाड़ की पुरानी कहावत मुंडो देख के टीको कटे, तो नरसिंह जी का तो टीका ही पूछ दिया पासा। नरसिंह जी के वाह भाई ठाकुर, जो लोग कहता हमने कि एक मारे घना हो तो मारो सम्मान हो है, बड़े मारो सम्मान। आज बिसाई लोग माने देख कर अपने आप में अपमानित महसूस करते हैं। वाह भाई ठाकुर तेरी लीला, तू सगड़ा ने सदरूप मेरा कर दियो, कौन किसो है। अब नरसिंह जी ने स्नान करवाना पानी दियो। नरसिंह जी कहे जान जी पानी घणो ही ठंडो है, ठंड में हमेशा ठिठुर जावाला ए मर जावा कोई बूढ़ा है, थोड़ा पानी गर्म कर दियो। नानी भाई की सासू बेटा को तो देखो नहीं ऑर्डर दुनिया भर का। एक काम कर महाराज ने बोल, अब जीवन के लिए आलू सिजाया वो पानी पड़े वो आलू पानी दे दिया है, कढ़ाई भर का पानी दे दिया, धुआं निकल गया, उबल गया पानी।
नरसिंह जी के अभियान जी पानी घणो ही गरम है, थोड़ो ठंडो मिला दो, नाले तो भर जाशा। नरसिंह जी की नरसिंह जी जब ई प्रकार बोले, नानी बाई की सासू बोले, तो थारा तो हुक्मा में ड्राइवर से थे राम जी, थारा तो हुक्मा में नरसिंह जी मैं तो सुने हो कि ठाकुर जी था प्रत्यक्ष है। एक काम करो ना, इंद्र राजा तो ठाकुर जी को चेलो है, नौकर है, बोल दो थोड़ा ठंडो हो जाए, कोई बरसात जैसी। भक्त को मान नरसिंह जी कुछ बोल बोले और इंद्र बारिश कर गया। इंद्र तुरंत बरसायो में चोर को बरसायो, किसको बरसायो, केवल भी महल का मायन वर्षों बारे एक बूंद नहीं, इतनी बारिश हुई। नानी भाई दौड़ गए, बापूजी बारिश बंद करवाओ, बारिश बंद करवाओ। अरे बेटा क्यों क्यों? ओ प्यायण जी के आंगड़िया में नाड़ू क्या भली, राम जी प्यायण जी का आंगड़िया में नाड़ू क्या भली, ओ धन तोली दी लावण्या कोई दूब मारी, राम जी धन तोली दी लावण्या दूब मारी। बरसात बंद कराओ, क्यों? ननद बाई की दो छोरियां छोटी छोटी, घर में पानी भरियो, वे नहारी नाती नाती डूब के भर की। बापूजी अब सकोण हो गयो, मारे घर मारी ननद आई, वह ननद बिग संतान खत्म की सोचो बेचारी में के भी बसी। बापूजी बाने कुछ भी करो, भी बच्चा ने ठीक करो, बापू कहीं दोष। नरसिंह जी बोला बापू तो कोई दोष तो नहीं। ठाकुर जी ने प्रार्थना करी, नाथ ये बच्चा को कहीं दोष है। जग में ताकत सीधी करुणा करी, राम जी जग में ताकत सीधी करुणा करी, ओ मरियोड़ी छोरा ने पासी जीवाई हरी, राम जी मरियोड़ी छोरा ने पासी जीवाई हरी। बड़ो चमत्कार हो, घर में रोना धोना मां संख्या, ननद रो रही, सासू रो रही, सगला रो रहा, टाबर छोटी छोटी छोरियां, बाकी शरीर सामने पड़ियो। घर में प्यार को माहौल एकदम उलट गयो, शोक को माहौल हो गयो। नरसिंह जी महाराज भगवान ने प्रार्थना करी, नाथ कृपा करो, जो लांछन थारे भरत पर धारत है, मेरी बेटी को ऊपर लाकर दो, और मेरी बेटी और भारत में नहीं, खाली बहन वाला से। भगवान कृपा करी, अचानक शरीर में चहल पहल हुई और छोरियां डूबा लगी। देख तो ईश्वर राजी हो या, नरसिंह जी का पग पकड़िया, बाबे भगत नरसिंह भगत बचन तारे सब काज राम जी, भगत बचन तारे सब काज, नानी भाई रे भानी रानी ठाकुर जी ने राम जी, नानी भाई रे भानी रानी ठाकुर जी ने सीता राम जी ने राजा राम जी ने जय जय नरसिंह भगत का चरण पकड़ लिया, वाह नरसिंह भगत जय हो थारी, जय हो द्वारिकाधीश की। भगवान ने तो मानता ही हमें, पर भगवान में बतो ही मानता जब तो को काम निकल जाता। यह अपना समाज में व्याप्त है, आज भी यह दशा चलती है। ज्यादा मंदिर जाओ, ज्यादा भगवान को नाम लो तो लोग बोले भगत बनवा लागे। मैं भगवान की पूजा करा, रोज जावा आड़े में हाथ जोड़ दे। आजकल तो नया मॉडर्न घर बने संस्कार है, सुंदर मंदिर बनावे, मंदिर में लाइट लगवा सी, देखो यह डेस्क है, दिखावे ले जा रहा, आ देखो डेस्क है, इमा भगवान को कपड़ा का सामान बनाया, यो बनाया, यो बनाया।
और 4 दिन बाद जानने को तुम जाड़ा जोड़े में साफ करवा के समय को मिले। बोले इतो समय को नहीं, पंडित जी रात दियो है, पंडित जी 4 दिन से आया को नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के निकल जाऊं। भगवान भी सोचे ठीक है, तू भी मत तो मान को भी तो न तू ही मान। ठाकुर जी की सेवा भगवान नरसिंह जी महाराज की कृपा हुई, दोनों छोया जीवती हुई। अब तो सासू जी यार पकड़ लिया, नरसिंह जी ब्याह जी जल्दी नहाओ दो, पूजा करो और चलो भोजन तैयार है। ब्यायन जी राजी होया, आया नरसिंह पास, जीवन की मनुहार करे, नानी बाई की सास। चलो जीव लियो, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया नरसिंह जी नहाया धोया, तिलक छापा, बड़ा बड़ा तिलक कर सगड़ा सूर्य स्वामी तैयार होया। अब मन में से प्यार है कि कोई बोल रहा तो खीर मिलेगी खाने, कोई बोला तो खीर का सागा मालपुआ भी हो सके। अब सब आपके मन में ध्यान करके कि भोजन हो सके, केवल कल्पना मात्र चल रही है। कोई सोच रहे हो भाई आप बढ़िया मूंग चावल से मैंने मिला का अभी मैं घीच नहीं गालशा ऊपर से, और जी ये तैयार होया आके जीवन बैठा तो 2 पंक्ति लगी है। एक तरफ तो सोफा सेट लगेड़ा है, बीके सामने सुंदर टेबल लगेड़ी है, बढ़िया चांदी की थालियां हैं, 20 कटोरियां लगेड़ी है और सगड़ा में अलग अलग चीजें पुरुषोड़ी है, और एक तरफ पातियां लगेड़ा वहां सामने पत्थर रखेड़ी है। नरसिंह जी ने जाया और वह पातियां में बिठा कर पत्थर लगा दी और समझ आया बाना भी वह बिठा दिया। श्रीरंग जी यार बैठ गया बढ़िया सोफा पे। समझी जी पूछा सगला कि श्रीरंग जी ने भाई ए कौन है? हाल तक समझाना नरसिंह को परिचय को नहीं कराया हुआ कि नरसिंह है कौन। नरसिंह जी को परिचय हाल तक को नहीं कराया हुआ। सभी को राधे राधे। आप सबको बार बार न बोलना पड़े, ये बोल करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। सभी शांति बनाए रखें। जो बच्चे लोग छोटे छोटे आए हैं भगवती राधा जी के रूप में या कान्हा के रूप में, उनको कथा मंडल से थोड़ा दूर रखें। जब बाद में नाच गान शुरू होगा तब आके मायरा भक्ति टाइम आइएगा। बाकी आप सब शांति बना कर रखें। बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी बच्चों को अनुशासन में रखें। नरसिंह जी ने लियार बिठाया एक पातिया के ऊपर, सागर तो सारा आंगा अया हाथ से पितोड़ देने की वो पतरा लागी। खूब सम्मान है मारो तो आज माना के मेरे सामने तो मेजबानी चल रही है, सज्जन कोट चल रही है सामने। नरसिंह जी पतड़ देखे सामने देखे, खैर ठाकुर जी थारो प्रसाद जिसो मिला वो सही है। सारा समझी यार बैठ गया, श्रीरंग जी बैठ गया। श्रीरंग जी ने बाकी का समझी पूछे है, अरे श्रीरंग जी ऐसा बड़ा कौन है? श्रीरंग जी का हमारे घर का ब्राह्मण है, पुरोहित है, हमारा नियम है ब्राह्मण ने लेके जी मारा को बताया कि नरसिंह मारो समझी है। अब का डोल देखना नानी भाई की सासू बुलाया तो प्रेम से, पर मन में क्रोध हुई क्योंकि क्या को माए दो बच्चे अधिक जीव ना बैठ कर ठाठ लाओ जाए जी जल्दी लाओ। अब सामने थालिया में परोसना लगा, कोई ने लाडू दे दिया, कोई ने राजभोग दे दिया, रसमलाई दे दिया, कोई ने कड़ाकंद दे दिया, 56 भोग चाल दिया। नानी बाई की सासू भाई कठार करवाए 2 दिन पहले की खिचड़ी बड़ी, ऐसी जोरदार खिचड़ी पालेर आई ठंडी ठहरे गई। खिचड़ी इसी जोरदार की वह टोपिया नहीं छोड़े, टोपिया ने छोड़ा तो चम्मच नहीं छोड़ा, चम्मच छोड़ दे तो पात्र नहीं छोड़े। उठा उठाकर एक एक चम्मच गाले, झटका झटका गाले, फिर भी नहीं चला। नरसिंह जी देखा मैं सूर्या स्वामी कोई सोच रखा कि 56 भोग जीमा का पर खिचड़ी मांग ली गई। नरसिंह जी को कहीं है वो ठाकुर जी को भोग है, ऐसा सगला तो 56 भोग जीम रहा है और वो जगन्नाथ को महाभोग है। तो ठाकुर जी ने भोग लगाओ और ठाकुर जी जो पावल का मैं भी पाऊंगा। नरसिंह जी तुलसी पत्र अर्पण करो, हाथ जोड़ के ध्यान करिया है। कदाचित कालिंदी
तट विपिन संपीत करहु मुदा नारी वदन कमला स्वाद मधुपर रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ को महाभोग है खिचड़ी, सब बड़ो भोग है। 56 भोग अगर एक थाल में हो और जगन्नाथ को भोग एक तरफ हो, यदि कभी न छोड़कर 56 भोग ग्रहण करो तो दुर्भाग्य थारा सागर त्याग है। बहुत महत्व जगन्नाथ का भोग को। और मनुष्य यो नियम आपने सत्यनारायण की कथा में भी आपा सुना, प्रसाद मांगकर खाना चाहिए। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, बैठे जार और मांग कर लेने वही तो प्रसाद दे दो। जब प्रसाद नहीं मिले सायंकाल का जा रहे हैं और सीढ़ी पर भी अगर कोई चावल को कण पड़े वो भी थे उठाकर मुंडा में गाल लिया, जी 20 समय तक का सारा पाप नष्ट हो जाए। या महत्व भी। एक समय नारद जी महाराज ने इच्छा हुई कि ठाकुर जी को श्री प्रसाद ग्रहण करना है, तो प्रसाद ग्रहण करा क्या ठाकुर जी को देवई को नहीं। तो महालक्ष्मी ने एक छोटा सा ब्राह्मण का बालक को स्वरूप बना के गया और महालक्ष्मी की सेवा करवा लगा, खूब सेवा करी, भगवती की सेवा करी। और शास्त्र बतावे है कि भगवती का 12 वर्ष तक, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष बीता, 11 वर्ष बीता, पूरा 12 वर्ष तक लक्ष्मी जी की सेवा करी है नारद जी। और सेवा ये भाव से करी कि लक्ष्मी जी संतुष्ट हुई है। कोई कथा में कौन सुनोगा कि लक्ष्मी जी कोई से संतुष्ट हो जाओ, पर लक्ष्मी जी संतुष्ट हो जा और प्रसन्न होकर बोला कि तेरे की इच्छा है, तू इतना वर्ष से मेरी सेवा कर रहे हो, कुछ पहुंचा रहे हो मेरे से। जब नारद जी मूल रूप में प्रकट हुआ, चरण पकड़िया, मां मेरी जो इच्छा है मैं भी गई तारी सेवा में आयो, बताओ मां मैंने ठाकुर जी को प्रसाद चाहिए, जो ठाकुर जी जी में हुए भी थाली में सब प्रसाद चाहिए, वो महाप्रसाद चाहिए। लक्ष्मी जी बोला बा मैं को नहीं दे सकूं, मैं भगवान का वचन में बद्ध हूं कि वो प्रसाद को नहीं दे सकूं, पर मां मन भी कला में कुछ को नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी बोला कि मैंने ठाकुर जी से आज्ञा लेनी पड़सी। और जिस समय ठाकुर जी जी पा बैठा, लक्ष्मी जी परोस लिया, लक्ष्मी जी को मुंडो थोड़ा उदास दिख रहे। ठाकुर जी पूछे काई हो लक्ष्मी जी, आज से उदास दिख रहे हो, काई कारण के बात हो? लक्ष्मी जी बोला प्रभु मैं नारद जी ने थारो प्रसाद देने को वचन दे चुकी हूँ, पर थारो वचन कोई ने देव को नहीं, मैं कहीं देव आप बताओ, मैं इस चक्कर में फंस गया। भगवान के देख मेरो प्रसाद मैं कोई ने देनो पहुंचाऊ, पर तू वचन दी है, एक काम कर मैं जब उठ कर चल जाऊं, मेरे सामने मत दीजिए, मेरे पीछे से दे दीजिए। भगवती हाँ ठीक है। ठाकुर जी जी मन उठ गया, भगवती भी में सब प्रसाद ली, नारद जी का हाथ में दिया। नारद जी प्रसाद मुंडा में डाले, प्रसन्न हो गया, आत्मा संतुष्ट हुई, नाचता कूदता पहुंच गया कैलाश और प्रसाद भक्षण करता जा रहे हैं। शिव शंकर बोले नारद जी के कर रहा हो, के चीज है? बोलो जगन्नाथ को प्रसाद है, और ठाकुर जी को प्रसाद है, वो बड़ा सौभाग्य से मिले है। तो शिव जी बोला थे जीव लिया, मैं मेरे लिए कौन लेकर आया? तो प्रभु मैं तो पूरा खाली हो, अब तो क्यों बोली? बोला कुछ तो उसी देखो, हाथ देखा आंगड़िया के बीच में एक चावल को दान, वो काट दिया, प्रभु को है। शिव जी लिया, मस्तक पर धारण कर मुंडा मंगा लिया,
ऐसा प्रसन्न होया, शिव जी की आत्मा राजी हुई, भगवान दिव्य भूप में नृत्य करने लगे। शिव जी नृत्य करता, उन्माद माया सारी धरती डगमग होगी। धरती माता पार्वती जी ने प्रार्थना करी, अबार तो सृष्टि विध्वंस को समय को नहीं, तो प्रभु क्यों नाच रहा है? पार्वती जी आई प्रभु कहना है, प्रभु प्रभु रुको की बात है, तो आज मेरा मन प्रसन्न है, मन आज भगवान को प्रसाद को एक कण मिलो है, केवल एक कण मात्र। पार्वती जी बोली मेरा बिना खा लिया एकला, अब एक कण के तो खुद खबर के देवे। प्रभु मन क्यों को नहीं मिलो? प्रभु बोले कि वो एक कण और प्रसाद को नियम है, जी न मिला जद मिला तुरंत खा लेना चाहिए, और नहीं के बाद ले जा रख दिया, कल खाएंगे परसों खाएंगे, तुरंत प्रसाद पा लेना चाहिए। तन प्रसाद चाहिए तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना। पार्वती जी मन से दुखी हो गया, प्रभु मेरा भाग्य को प्रसाद को नहीं, और मां का दुख न देखकर ठाकुर जी प्रकट हुए और कहे कि हे देवी मैं थाना प्रसाद दूंगा, थाना प्रसाद में मेरे द्वारा प्राप्त हो सी। तो मां को हृदय छलक गयो और कहे प्रभु प्रसाद में अकेले नहीं, मन की सो प्रसाद में सन दे सके। भगवान कहा ठीक है। मैं द्वापर युग के बीतने के बाद कलयुग में नीलाचल पर्वत पर जगन्नाथ के रूप में अवतार ले, और बैठा शक्तिपीठ पहली सबड़ेड़ो है जिको नाम है विमला देवी। हे भगवती मेरो भोग लागसी और सब सपेली थाने लागे, मेरो भोग लागेड़ो प्रसाद थाने में से भी कबात जगत में मिल सी। और भगवती को स्वीकार नियम आज तक चाल रहे हैं। जगन्नाथ को भोग लागे और फिर थाली जावे सीधी विमला माई करे, वहां का भोग लागते ही अन्नपूर्णा सारा जगत न पूर्ण करे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पाहि। आज भी अपन जो प्रसाद लेवा जगन्नाथ, और जगन्नाथ के प्रसाद की महिमा है। कई संत महात्मा बैठे का चावल सुखा के घर में रखा पसंद है, एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, रोज एक दानो मुंडा बने। अभी कबाद व्रत कर रहे सी, तो जगन्नाथ को प्रसाद में अन्न को दोष को नहीं मानेगा। वही खिचड़ी को प्रसाद आज मांग रखे तुलसी जी, सामने बड़े तुलसी पत्र अर्पण करो और हाथ जोड़ के कहो जगन्नाथ स्वीकार करो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब भगवान ने निवेदन किया प्रभु अब ये भोग स्वीकार करो, जब थे स्वीकार किया तो मैं भी स्वीकार करूंगा। अब 16 स्वामी बैठा है, नरसिंह जी बैठा भगवान का भोग लगा है। सबको मार ले कन्हैया छोड़ो भोग तुम्हारे, 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 भोग तुम्हारे लगाए सावरिया, भोग तुम्हारे लगाए, भोग तुम्हारे लगाए सावरिया, भोग तुम्हारे लगाए। सबको मार ले कन्हैया छोड़ो भोग तुम्हारे लगाए, सबको मार ले कन्हैया छोड़ो भोग तुम्हारे लगाए। बांसी को सी खिचड़ी साग भात कचुना, बांसी को सी खिचड़ी साग भात कचुना,